ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, डियर प्रभु जी, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के तीसरे अध्याय कर्म योग के 6वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे अपनी वार्ता को जारी रखते हुए अर्जुन जी से आगे कह रहे हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यासते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। सो बहुत ही भव्य श्लोक। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यासते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यासते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्म इंद्रियाणि, पांचों कर्म इंद्रियों को संयम्य वश में करके यह जो आस्ते रहता है मनसा, मन से स्मरण सोचता हुआ, इंद्रिय अर्थान इंद्रिय विषयों को, विमूढ़ा मूर्ख आत्मा जीव, मिथ्या आचारः दंभी सह वह उच्यते कहलाता है। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, कर्म इंद्रियाणि संयम्य या असते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते, मिथ्याचारी कहलाता है। तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुषों के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। तो बहुत ही भव्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण जो है इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन जी को व समस्त मानव जाति को यह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या सते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वे वर्णन कर रहे हैं, ऐसे अनेक भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनको मूर्ख कह के, मूर्ख ही नहीं महामूर्ख, विमूढ़ आत्मा, इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनको महामूर्ख कह के संबोधित कर रहे हैं। तो मूर्ख जो होता है, महामूर्ख जो होता है, वह खुद की ही हानि करता है, खुद को ही धोखा देता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं इस श्लोक के माध्यम से बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या सते मनसा स्मरण, जो मनुष्य मन के अंदर सदैव इंद्रिय तृप्ति की, इंद्रिय भोग की कामना में लिप्त रहता है, जो मन के अंदर सदैव चिंतन करता रहता है इंद्रिय विषयों का, भौतिक सुखों का, भौतिक कामनाओं व अनेक योजनाएं, भौतिक सुख की, भौतिक कामनाओं की सूक्ष्म तथा स्थूल कामनाओं व योजनाओं में जिसका मन सदैव रत रहता है, मनसा स्मरण, जो सदैव स्मरण करता रहता है, सदैव चिंतन करता रहता है, इंद्रियार्थान इंद्रिय विषयों में, इंद्रिय विषयों का, इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं का
जो सदैव चिंतन करता रहता है, परंतु बाह्य रूप से कृत्रिम, बाह्य रूप से वह कर्म इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, वश में कर लेता है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, जो बाह्य रूप से कृत्रिम रूप से जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है। तो बाह्य रूप से यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में भी कर ले, अपने कर्म इंद्रियों को, परंतु जिसका मन सदैव, तो मन जो है वह समस्त इंद्रियों का केंद्र है। आने वाले अध्यायों के अंदर, आने वाले श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात का वर्णन करेंगे। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मन को भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो छठी इंद्रिय कहकर संबोधित करेंगे आने वाले अध्यायों में, क्योंकि मन जो है वह समस्त इंद्रियों का केंद्र है। तो यदि कोई कृत्रिम रूप से, बाह्य रूप से इंद्रियों को वश में भी कर ले, परंतु आंतरिक रूप से, हृदय से, मन से वो सदैव इंद्रिय तृप्ति की योजनाएं बनाए, वह चिंतन करे, इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति के विषयों में चिंतन करे, तो ऐसा मनुष्य जो होता है उसको भगवान श्री कृष्ण जो है महामूर्ख की उपाधि, महामूर्ख कह के संबोधित कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मिथ्याचारः स उच्यते। ऐसा पुरुष जो होता है वह मिथ्याचारी कहलाता है। एक मिथ्याचारी व्यक्ति जो बाह्य रूप से इंद्रियों को वश में कर ले, परंतु आंतरिक रूप से सदैव इंद्रिय भोग व भौतिक कामनाओं में लिप्त रहता है, वह एक मिथ्याचारी पुरुष है। वह केवल स्वयं को धोखा देता है। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, ऐसे अनेक मिथ्याचारी पुरुष हैं जो यौगिक ध्यान का कृत्रिम रूप से दिखावा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं यौगिक ध्यान का, दिव्य चेतना का, और वे सदैव खुद को समाधि में स्थित अथवा दिव्य चेतना प्राप्त ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित होने का कृत्रिम प्रदर्शन करते हैं, परंतु उनका मन सदैव इंद्रिय भोग की विषयों में, इंद्र तृप्ति के विषयों में रत रहता है। तो ऐसे मनुष्य जो होते हैं वे स्वयं को धोखा देते हैं। अपने अबोध शिष्यों को बनाए रखने के लिए वे अनेक बार शुष्क दर्शन, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने शुष्क दर्शन, क्योंकि ऐसे ज्ञान का कोई भी फल, ऐसे ज्ञान के फलों को भगवान की भौतिक प्रकृति अथवा भौतिक शक्ति माया हर लेती है। तो वे अपने शिष्य, अपने अबोध अनुयायियों को बनाए रखने के लिए आध्यात्म व दर्शन पर उपदेश भी देते हैं, परंतु उनके उपदेश का कोई लाभ नहीं होता और उनके कृत्रिम दिखावटी यौगिक ध्यान का कोई फल प्राप्त नहीं होता। ऐसे मनुष्यों का हृदय व चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, वह अशांत रहता है। वह वास्तविकता में दिव्य चेतना का अनुभव नहीं कर पाते, परंतु दिव्य चेतना प्राप्त होने का दिखावा करते हैं। पूर्व श्लोकों के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया, कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। मात्र कर्मों से विमुख हो जाने से कोई व्यक्ति कर्म फलों से, पूर्व जन्मों के एकत्रित व पूर्व में किए कर्म फलों, सकाम कर्मों के कर्म फलों से मनुष्य नैष्कर्म्यम, मनुष्य जो है वह निवृत्त नहीं हो जाता। न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। केवल संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेने मात्र से मनुष्य जो है वह सिद्धि प्राप्त नहीं कर लेता। इसीलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया, मनुष्य जो है वह अपने सामर्थ्य अनुसार, आध्यात्मिक व्यवस्था के अनुसार, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, अपने सामर्थ्य अनुसार यथार्थ रूप से, वास्तविक रूप से मनुष्य इंद्रिय सुख के लिए कोई सा भी आश्रम ग्रहण कर सकता है। वह उसके विधि विधानों, नियमों के पालन से क्रमशः आत्मशुद्धि, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में उन्नति कर सकता है। परंतु यदि कोई दिव्य चेतना
अथवा आध्यात्मिक पद समाधि की स्थिति का अथवा यौगिक ध्यान, कृत्रिम यौगिक ध्यान का आडंबर करे, का झूठा प्रदर्शन करे, परंतु वास्तविकता के अंदर मन में वह सदैव इंद्रिय विषयों का चिंतन करे, तो ऐसा मनुष्य जो होता है वह महामूर्ख, विमूढ़ा, मूढ़ा का अर्थ होता है मूर्ख, और भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे उसको कह रहे हैं, वे उसको विमूढ़ा कहकर संबोधित कर रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा दंभी मिथ्याचारी, तो ऐसा पुरुष केवल खुद को धोखा देता है। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। तो प्रत्येक जीव परम भगवान परमेश्वर परमात्मा का, प्रत्येक आत्म परमात्मा का, प्रत्येक जीव परमेश्वर का शाश्वत सेवक है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह परमेश्वर की प्रत्यक्ष रूप से सेवा करने का प्रयत्न करता है, और सेवा के माध्यम से पूर्व श्लोकों के अंदर भी हमने देखा, द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया, सेवा के माध्यम से प्रसादान वह दिव्य सुख का आनंद प्राप्त करता है, जिसके माध्यम से वह संतुष्ट व तृप्त हो जाता है। उसकी चेतना, उसकी बुद्धि कृष्ण भावना अमृत में स्थित हो जाती है, और उसका मन जो होता है वह विशुद्ध हो जाता है। तो भगवान के भक्त, भगवान के दास, जो मनुष्य सत्य को स्वीकार करता है वह बुद्धि योग के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा करने का प्रयत्न करता है। परंतु जो दिखावा, जो कृत्रिम रूप से दिव्य चेतना प्राप्त करने का दिखावा करता है, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, ऐसे पुरुष जो होते हैं वे महाधूर्त होते हैं, और वे दूसरों को, अबोध शिष्यों को बनाए रखने के लिए दर्शन पर उपदेश भी देते हैं, परंतु उनके ऐसे उपदेशों का व उनके दिखावटी यौगिक ध्यान का कोई भी लाभ उनको प्राप्त नहीं होता। ऐसे दिखावटी ध्यान व दर्शन के समस्त फल जो होते हैं भगवान की भौतिक शक्ति अथवा माया द्वारा हर लिए जाते हैं, और ऐसा मनुष्य, ऐसा मिथ्याचारी पुरुष स्वयं को दिव्य आनंद के आस्वादन से वंचित कर देता है, सतचित आनंद जीवन के अनुभव से स्वयं को वंचित कर देता है, और ऐसा पुरुष जो होता है वह भव बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। परम भगवान परमेश्वर सबके हृदय में, जैसा कि पूर्व तात्पर्य के अंदर हमने देखा, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने कठा उपनिषद से वर्णन किया, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको ज बहुनाम विद्याति कामान। और आने वाले अध्यायों के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे स्वयं ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, परम भगवान परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में विद्यमान है, जो समस्त जीवों की कामनाओं को भली भांति समझते हैं, और वे उपदृष्टा अनुमंता उसके कर्म फलों के अनुसार उसको अनुमति प्रदान करते हैं। क्योंकि जीव की भौतिक कामनाएं व भौतिक इच्छाएं हैं, इसी कारणवश आत्म ने, जो आध्यात्मिक प्रकृति का अंश है, उसने वह भौतिक प्रकृति के संपर्क में, वह भौतिक प्रकृति के अधीन होकर कार्य कर रहा है। देह धारण करके मनुष्य जो है अनेक कलेशों का सामना करते हुए अत्यंत संघर्ष पूर्वक भौतिक प्रकृति पे अपने स्वामित्व को स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है, परंतु वह माया द्वारा निर्देशित, माया द्वारा आदेशित सकाम कर्मों में प्रवृत्त होकर और अधिक कर्म बंधनों में उलझता चला जाता है। केवल कर्म से विमुख होकर, पूर्व श्लोकों के अंदर हमने देखा कर्मणाम अनारंभान, केवल कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फलों से नैष्कर्म्यम, कर्म फलों से निवृत्त नहीं हो जाता, और कृत्रिम संन्यास अथवा कृत्रिम यौगिक ध्यान के दिखावे से कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं कर लेता। ऐसे पुरुष जो होते हैं वे महामूर्ख होते हैं, और स्वयं को आध्यात्मिक सफलता से वंचित कर देते हैं।
वे स्वयं भव बंधन से मुक्त नहीं हो पाते और पुनः इस भौतिक संसार के अंदर भौतिक देह ग्रहण कर आदि दैविक आदि भौतिक क्लेशों के माध्यम से सदैव संघर्ष में रत रहते हैं। तो ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर क्रम से कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। मनुष्य जो है आध्यात्मिक पद पर, आध्यात्मिक पथ पर उन्नति कर सकता है। तो उस विशिष्ट पद का उपयोग करके विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, जो मन के अंदर सदैव इंद्रिय भोग की कामनाएं करता रहता है, तो परम भगवान परमेश्वर उसको उसके कर्म फलों के अनुसार पुनः एक भौतिक शरीर प्रदान कर देते हैं उसकी कामना पूर्ति, भौतिक कामना पूर्ति हेतु। तो किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है वो सबसे बड़ा धूर्त है, भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। और इसी के विपरीत यदि कोई प्रत्यक्ष रूप से परम भगवान परमेश्वर की निष्काम भावना से सेवा का प्रयत्न करता है, बुद्धि योग के माध्यम से स्वयं को परम भगवान परमेश्वर परमात्मा के सेवक के रूप में स्वीकार करके यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा में संलग्न होने का, भक्तिमय सेवा में संलग्न होने का प्रयत्न करता है, तो उसका मन पूर्णतया शुद्ध हो जाता है और उसका चित्त जो होता है वह प्रसन्न, शांत व प्रसन्न हो जाता है। परंतु उसके विपरीत ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। तो ऐसे मिथ्याचारी पुरुष, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनको महामूर्ख कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो ऐसे मिथ्याचारी पुरुष स्वयं को दैविक सुख के आस्वादन से वंचित कर देते हैं। वह ऐसे मिथ्याचारी पुरुष आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाते और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे उन्हें महामूर्ख कह के संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देते हैं और मिथ्याचारी कहलाते हैं। तो बहुत ही भव्य श्लोक, कर्म इंद्रियाणि संयम्य या सते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो अगले सत्र के अंदर हम अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे, वह थोड़ी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सत्र को यहीं पे विराम देता हूँ। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्र शत श्री श्रीमद् श्री वाहिनी सभा चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हरे कृष्ण महामंत्र की जय हो। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।